मंडी का प्रधान कौन है दोनों में से? दोनों है जी। हांसी व्यापार मंडल है, सर्व व्यापार मंडल है। चुनाव कब हो रहे हैं? पहले तो ये बजरंग दास जी गर्ग घोषणा कर देता था फलाना प्रधान फलाना प्रधान फलाना। बजरंग दास गर्ग तो कांग्रेस के नेता हैं। अब तो ये व्यापार मंडल जो है आपका कांग्रेस ही हो गया है, कांग्रेस से संबंध रखता है या अलग चीज में? नगर परिषद के चुनाव भी होने हैं चेयरमैन के, उसमें तो दोनों पार्टियों ने कह दिया, बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कह दिया कि सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि आप हांसी में भी हैं, हांसी की अनाज मंडी में कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उस चुनाव में क्या लगता है आपको, सिंबल पर चुनाव दोनों पार्टियां लड़ती हैं तो क्या फर्क नजर आता है? उसमें भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कोई व्यापारी संगठन कोई अपना प्रतिनिधि भी चुनाव में उतार सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, इस पे विचार किया जाएगा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हांसी की अनाज मंडी में हूँ और मेरे साथ दो प्रधान हैं, दो बड़े नेता हैं। एक तो मैं क्लियर करना चाहूँगा प्रधान जी, थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन हो रहा है। आप भी प्रधान हैं, लांबा साहब प्रधान है। मैं परिचय करवा दूँ, राजेश लांबा हैं और हर कोई इनके नाम से वाकिफ़ है, इनके काम से वाकिफ़ है। इस वक्त ये अनाज मंडी हांसी की देख रहे हैं। मैं पूछ लेता हूँ आपसे। और ये रवि गोयल हैं, पहले भी कई मरतबा अध्यक्ष रह चुके हैं मंडी एसोसिएशन के। तो अभी एक तो डेजिग्नेशन एक्चुअली बता दें कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, दोनों से पूछूंगा। मैं ये बता रहा हूँ सर आपको, हमारे यहाँ 225 वोट है और 1954 में पहली बार बाबू किशोर लाल जी प्रधान बने थे। एसोसिएशन चलती आ रही थी। अब जो ये 3 विधेयक आए थे सर, वो उस पर आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आप जो दोनों अध्यक्ष हैं वो आपकी दोनों की दो जो काले कानून जिसे हम कहते हैं 3 विधेयक जो आए थे, तो ये प्रभावित होता था। हमारा जो कच्चा आढ़ती है उसे बोलते हैं, जो गांव से माल यहाँ के बिकता है वो दुकानदार कच्चा आढ़ती है। तो हमें उसकी बड़ी जरूरत थी और हमने जो है तुरंत प्रभाव से एक कच्चा आढ़ती एसोसिएशन का निर्माण किया गया, जिसके राजेश लांबा जी सर्वसम्मति से प्रधान बनाए गए। क्योंकि ये किसान भी है और व्यापारी भी है और सामर्थ्यवान भी है। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन तो पहले से होती थी मेरे ख्याल से। पहले नहीं, तो ये पहली बार निर्माण किया इसका हमने, पहली बार ये हुई है। और ये कच्चा आढ़ती एसोसिएशन में जरूरत थी। अच्छा, आपका डेजिग्नेशन क्या है प्रॉपर? मेरा डेजिग्नेशन ये है, दियासी मर्चेंट एसोसिएशन 1954 में बनी थी। अब कुछ हमारा क्या हुआ, पहले हमारा ये फूड ग्रेन से संबंधित ही व्यापारी थे। उसके बाद जैसे जैसे 70 सालों में कुछ लोगों को पेस्टिसाइड का काम कर लिया, कुछ लोगों ने किराना में चले गए, कुछ लोग तेल मिले बहुत हो गई है। पहले कॉटन फैक्ट्री ज़्यादा होती थी। तो अब जो है हमारा जो मकसद ये जो था, जो ये 3 विधेयक आए थे, तो इससे कच्चा आढ़ते ही प्रभावित हो रहा था, उससे ना कॉटन फैक्ट्री में। बता दिया कि आप दी मर्चेंट हांसी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। लांबा साहब, आपका जो डेजिग्नेशन है वो लोगों को समझ में आ जाए, थोड़ा कन्फ्यूजन था। मेरा डेजिग्नेशन कच्चा आढ़ती एसोसिएशन, मैं उसका प्रधान हूँ जी, सर्वसम्मति से मंडी के भाइयों ने। कॉमन जो बोल देते हैं, कॉमन भाषा में जो बोल देते हैं, मंडी का प्रधान कौन? मंडी का प्रधान कौन है दोनों में से? दोनों है जी। ये तो बस ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। दोनों मंडी के प्रधान हैं और दोनों ही जो है किसानों की आवाज़ भी उठा रहे हैं इस वक्त और मंडी की आवाज़ भी उठा रहे हैं। तीसरी बात, आप व्यापारी भी हैं, तो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि व्यापार मंडल का भी कार्यकाल मुझे बताया गया कि पूरा हो गया। जो हांसी व्यापार मंडल है, सर्व व्यापार मंडल है, चुनाव कब हो रहे हैं? चुनाव को तो जी अभी 2-4 दिन के रोज़ सुनाने में आया हो रहे चुनाव। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं। जो मौजूदा प्रधान है उसकी तरफ से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी बनती है? चुनाव किसको कॉल करती है? प्रधान एसोसिएशन का अपना वर्चस्व है, दियासी मर्चेंट एसोसिएशन का अपना एक वर्चस्व है। उसके प्रधानों के पास इतला होनी चाहिए, कच्चा आढ़ती के पास भी इतला होनी चाहिए। और अभी तक जो ये प्रधान बनाए जाते हैं, पहले तो ये बजरंग दास जी गर्ग घोषणा कर देता था फलाना प्रधान फलाना प्रधान फलाना प्रधान, और 2010 में ये प्रधान बना था। बजरंग दास गर्ग तो कांग्रेस के नेता हैं। अब तो ये व्यापार मंडल जो है आपका कांग्रेस ही हो गया है, कांग्रेस से संबंध रखता है या अलग चीज़ है? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो व्यापार मंडल भजन लाल जी के टाइम में बजरंग दास गर्ग जी हरियाणा प्रदेश के प्रधान बने थे। उसके बाद चलता आ रहा है बस ऐसे ही। वो क्या सिस्टम है मुझे तो पता नहीं इसका सिस्टम क्या है। और अच्छा लांबा जी, आपसे सवाल करूँगा मैं, कभी 2 महीने बाद ही पंचायत के चुनाव भी होने हैं। किसान आंदोलन का पंचायत चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि भी, आप ग्रामीण भी हैं और शहर में भी है, आपका दोनों जगह पे रहता है तालमेल। बिल्कुल जी, और पुरजोर से फ़र्क पड़ेगा। और वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ भाई, जो पंचायत चुनाव वो पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं होता। वो गाँव के आपस में मतलब भाईचारे का इलेक्शन होता है और उसमें इतना पार्टी बेस्ड नहीं होता। अगर जब पार्टी बेस्ड होगा तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। ये आपकी बात सही है कि सिंबल पे चुनाव अक्सर होते नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट तो करती हैं जब भी कभी चुनाव होता है। नहीं, वो पर्दे के पीछे से ही है जी।
ये बाकी गाँव के आपसी भाईचारे का चुनाव है, और अगर ये पार्टी बेस्ड होगा तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। उसके बाद में नगर परिषद के चुनाव भी होने हैं चेयरमैन के, उसमें तो दोनों पार्टियों ने कह दिया, बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कह दिया कि सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। चूँकि आप हांसी में भी हैं, हांसी की अनाज मंडी में कच्चा आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उस चुनाव में क्या लगता है आपको, सिंबल पर चुनाव दोनों पार्टियां लड़ती हैं तो क्या फ़र्क नज़र आता है? उसमें भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग बिल्कुल नाराज़ है इन तीनों बिलों से, जो अध्यादेश लाए गए हैं, काले अध्यादेश लाए गए हैं, व्यापारी वर्ग बिल्कुल नाराज़ है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, मेरा तो यही मानना है। तो कोई व्यापारी संगठन कोई अपना प्रतिनिधि भी चुनाव में उतार सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, इस पर विचार किया जाएगा। तो कोई प्रपोजल या कोई नाम की चर्चा कोई चल रही है कि कोई व्यापारी किसी व्यापारी नेता को उठाए? फिलहाल इस और हमने अभी वो नहीं कराया, अभी हम सिर्फ किसान आंदोलन की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, और आड़ती होने के नाते, किसान होने के नाते हम सारा अपना तन मन धन किसान आंदोलन के साथ ही लगाए बैठे हैं, और जैसे ही चुनाव आएगा हम इसमें भी सक्रिय रहेंगे। किसान आंदोलन को लेके एक सीधा सवाल और आखिरी सवाल, क्या सरकार थूक के चाटेगी? बिल्कुल, ये थूक के चाटने वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार भाई बुद्धिजीवी बैठे हैं उसमें, इस कानून का, तीनों काले कानूनों की किसी ने डिमांड तो की नहीं थी, ना व्यापारी ने की थी ना किसानों ने की थी, और फिर भी ये लेके आए हैं। और अब जब जनता ही चाहती है भाई, एक किसान ही चाहता है, आड़ती चाहता है भाई एक वापस हो, तो इनको वापस ले लेने चाहिए। लोचा उसमें सिर्फ ये आ गया, पहले अमेंडमेंट की बात की गई थी भी इसमें संशोधन होना चाहिए, लेकिन अब वो मुद्दा भटक गया, अब वो कह रहे हैं तीनों कानून को वापस लें, वो चीज़ पीछे चली गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसान भाई तो शुरू दिन से कह रहे हैं ये अध्यादेश बिल्कुल ख़त्म किया जाए, इन तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए और नए सिरे से कोई बातचीत करें। फिर इसी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल जितनी भी पार्टी हैं, अपोजिशन पार्टी हैं, जो एंटी बीजेपी जितने भी जो पार्टियां हैं, वो सब इकट्ठी हो गई हैं और ये सियासत हो रही है, इसमें किसान का हित पीछे चला गया और पॉलिटिकली फ़ायदे आगे आ गए। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अब इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे अगर आप वहाँ जाएंगे तो इन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को वहाँ मंच पे से बोलने भी नहीं दिया जाने लग रहा है। बिल्कुल किसानों का आंदोलन है और किसान ही इसकी अगुवाई कर रहे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल वहाँ पे जाके बोलते हैं, अभय सिंह चौटाला वहाँ जाके बोलते हैं और तमाम नेता बोलते हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी वहाँ जाते हैं, तो सभी नेता ही जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं, वो अपना समर्थन दे के आ रहे हैं किसान के नाते। आपने सुना भी होगा अभय चौटाला ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था मैं एमएलए के नाते नहीं आया हूँ, मैं किसान के नाते आया हूँ। अगर जब कोई नेता के नाते जाएगा वहाँ मंच से बोलने नहीं जाएगा, सिर्फ एक किसान के नाते कोई जाएगा तो बोलने दिया जाएगा। तो आपने देख लिया होगा, दोनों व्यापारी नेता ये कह रहे हैं कि सरकार को मुँह की खानी पड़ सकती है, पंचायत चुनाव में भी और नगर निगम और नगर परिषद के जो चुनाव होने हैं उसमें भी सरकार को लोग जो हैं खिलाफत कर रहे हैं और पटकनी दे सकते हैं, उनको हराने का काम करेंगे। और उन्होंने किसान आंदोलन को जायज़ बताया और ये मांग भी की कि सरकार को तुरंत प्रभाव से तीनों कानून निरस्त करने चाहिए ताकि किसानों का भला हो, देश का भला हो। आपके कमेंट क्या है नीचे ज़रूर बताएं। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार। टिकटॉक चला गया, कोई बात नहीं, उसको जहरा ही था, चाइनीज़ था, लेकिन अब अपना इंडियन स्वदेशी टिकटॉक आ गया है। टिकटॉक को डाउनलोड कीजिए और मुझे उम्मीद है कि ये ऐप आपको बेहद पसंद आएगी। और टिकटॉक को अगर कोई मात दे सकता था तो सिर्फ टिकटॉक वो नाम है जो टिकटॉक की जगह रिप्लेस किया है इंडियन ऐप ने। और ये ऐप जब अपने फ़ोन पर आप डाउनलोड करेंगे तो आप महसूस करेंगे अपनी माटी को, अपनी धरती को और अपने स्वदेशी प्यार को। अब टिकटॉक यहाँ से जा चुका है, चाइना से आया था, चाइना में चला गया है, लेकिन ये ऐप आपका स्वदेशी ऐप है। यहाँ पर आपका डाटा बिल्कुल सेफ़ है, सुरक्षित है और आप बिना संकोच के साथ में इसे डाउनलोड करिए। अपने प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके TIKTOY टिकटॉक, ये जब आप टाइप करेंगे तो टिकटॉक का ऐप आपको नज़र आएगा, उसे तुरंत डाउनलोड कीजिए और बेधड़क होके अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने पेश कीजिए। और दुनिया के जो नामचीन और दूसरे कलाकार हैं उनके टैलेंट को भी आप देख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, तुरंत अपने प्ले स्टोर में जाके टिकटॉक को डाउनलोड कीजिए।